पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, लोगों के लिए परेशानी बढ़ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्या जवाब है इन सवालों का? देखिए पूजा जी, अभी देश ने होली का सौहार्द का त्योहार संपन्न किया है, साथ ही साथ रमजान का त्योहार भी चल रहा है। देश में आज न तो भय है न अराजकता है, देश में सिर्फ एक ही बात चल रहा है, पूरे 150 करोड़ लोग सत्यमेव जयते का नारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं और पूरी दुनिया जहां युद्ध के मुहाने पे खड़ी है वहां भारत में सत्यमेव जयते की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है, धर्म विजय की बात हो रही है। तो कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन पेट्रोल पंप पर तो न जाना लाइन लगाने। जो पाकिस्तान की जो बात हुई ना, पाकिस्तान में 55 रुपए का जब तेल का दाम बढ़ गया है, कल रात से पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, तो पाकिस्तान देश में तो इंस्टीट्यूशन बंद कर दिए हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत से तुलना करने की जरूरत नहीं। यही 14 के पहले भारत में लोग 2 रुपए का तेल बचाने के लिए, कोई नोएडा का आदमी दिल्ली जाता था, दिल्ली का आदमी नोएडा पेट्रोल पंप ढूंढते फिरते थे, लेकिन 14 के बाद आज न किसी पेट्रोल पंप में लाइन लगता है, न पेट्रोल पंप पे पिछले 4 वर्षों में पूजा जी न तो पेट्रोल का दाम बढ़ा है, 2 पैसे 5 पैसे का जरूर बढ़े हैं। दूसरी बात, आज जिस तरीके से जिस बात को लेकर आप चर्चा कर रही है, तो ओपोजिशन को क्या हो गया है कि बेसिकली राहुल गांधी को एक नया सिंड्रोम की बीमारी हो गई, मोदी सिंड्रोम की बीमारी हो गई है। अच्छा। हाँ, पूरे विपक्ष एक नैरेटिव सेट करना चाह रहा है। आज युद्ध पूरे दुनिया में चल रहा है और जिन कंट्री में युद्ध चल रहा है, जैसे आप बात कर लीजिए सऊदी अरब की बात कर लीजिए, शारजहां की बात कर लीजिए, दुबई की बात कर लीजिए, दुनिया का सबसे सेफेस्ट जगह माना जाता था, लेकिन वहां भी आज जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और तड़तड़ाहट की आवाज आ रही, वहां के लोगों में भय है। लेकिन भारत के लोग में कहीं भी आप पूरे भारत के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। देखिए बात सही है, भारत के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और सरकार कोई भी है हमेशा रक्षा करेगी, चाहे वो सरकार कांग्रेस की होती चाहे वो भाजपा की होती। अब मुझे ऐसा लगता है कि आज यदि देश में ऐसा सिचुएशन आता भी है तो ये कोई ऐसा नहीं कि किसी पार्टी के कारण आ रहा है। ये देश में कहीं भी युद्ध कहीं भी हो, अमेरिका हो चाहे वो जापान में हो, लेकिन उसका असर जो है बाकी कंट्री में होता है और होगा। हमारे देश की में जो ये समस्या आएगी तो चाहे कांग्रेस सरकार होती तब भी आती, भाजपा सरकार, बट ये ना बोले भाजपा सरकार कि नहीं आएगी, ये झूठ नहीं बोले। ठीक है, आप अरेस्टा जो फैल रहा है उसको रोकने के लिए आप बयान दे सकते हैं, पर देखिए थोड़ी समस्या आएगी। जब कहीं बम फटेगा तो आवाज ध्वनि तो आएगी, चाहे कहीं ना कहीं से आपके पास भी आएगी, भले उसका असर जो होगा कान के चदरे में ना पड़े। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि घबराने की जरूरत नहीं है, देश सजग है, लेकिन समस्या आएगी और इस समस्या से लड़ेंगे। देखिए समस्या तो आ सकती है, पर लेकिन उसके लिए अभी से पैनिक हो जाएं, कल जिंदे रहे ना रहे आज ही टेंशन में आ जाएं, तो क्या मतलब उस चीज का? उससे कोई सरकार की बात पे भरोसा है कि नहीं? बात तो पहले ये है कि भरोसा है। भरोसा तारीफ कर रहे हैं क्योंकि उनका काम है तारीफ करने का, लेकिन वो सच्चाई जनता को भी बताना चाहिए कि हाँ पैनिक ऐसा सिचुएशन आए, मॉक ड्रिल क्यों कराया जाता है? जब ऐसा सिचुएशन आए तो आपको कैसे जीतना है, कैसे बचना है, लेकिन ये नहीं है कि समस्या नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी? जब हमारे पास ईरान से तेल आता था और तेल में महंगाई नहीं आएगी, ऐसा हो सकता है क्या? जब नॉर्मल महंगाई बढ़ रही है, पहले जब यही 2014 में 45 रुपए था, जो बोल रहे ना कि 2014 के पहले जब सब झिंगा लाला और भूखे नंगे मर रहे थे, लेकिन 14 के बाद सब कुछ अच्छा हो गया। 14 का समय 45 रुपए था और 45 रुपए से आज 105 रुपया हुआ, तो जिम्मेदारी इनको भी होनी चाहिए। लूंगी मैं इस पर, लेकिन देखिए वो बात ठीक है, जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पर मेरा मानना यह है कि क्या होने वाला है भविष्य में, उसके लिए हम आज ही बैठ जाएंगे तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है भाई, अगर युद्ध लंबा चलेगा तो उसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। कोशिश ये है कि इस युद्ध को कैसे इसको छोटा किया जाए, कैसी चीजें की जाए, जो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, सबको देश के साथ खड़े रहना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में हम साथ देना चाहिए। राजनीति गलत कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। विपक्ष का काम है सवाल करना, सवाल उठाना, सवाल पूछना। अराजकता फैला रहे हैं। विपक्ष का काम सवाल करना है, पर ऐसी पेट्रोल पंप वाले फैला रहे हो अपना पेट्रोल बिकवाने के लिए। बिकवा के क्या करेंगे भाई? आप बताइए, आपकी कैपेसिटी है ना, गाड़ी में 50 लीटर आएगा तो क्या 200 लीटर थोड़ी भर लेंगे गाड़ी में? 50 लीटर भरेंगे ना। और अगर 50 लीटर भर लिया आपने, कितने दिन चलाओगे उसको? 1 महीने 15 दिन से नहीं चला सकते ना। लीटर वाला जो टंकी है भाई रखे हुए आपको याद है पानी भरने वाला, उसमें जब कोरोना हुआ था ना, जिनको नहीं हुआ था वो पहले से टैबलेट लेके अपने घर बैठे थे। जिनको चाहिए थी उनको नहीं मिली और जिनको नहीं चाहिए उन्होंने पहले लेके रख ली। तो क्या किया आपने? सिचुएशन खराब की। तो इस भ्रम नहीं फैलाना, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि पब्लिक में भ्रम फैले। और ऐसी समस्या तो आएगी, ठीक है। कौन फैला रहा है पब्लिक में भ्रम? देखिए पूजा, भारत हमारा इतना कमजोर नहीं है
कि हमें इतनी जल्दी पैनिक हो जाना चाहिए। भारत के पास भंडारण कम से कम अभी 2 महीने का भंडारण है और भारत में अभी 1-2 महीने तक तो ऐसी कोई समस्या आने वाली नहीं। और फिर तो भारत 80% के लगभग तेल तो रसिया से ले रहा है, वो बंद तो नहीं हुआ है, वो तो कंटिन्यू आ ही रहा है। भाई बंद ईरान से ले रहे थे वही तो बंद हुआ है, तो वो इतना भारत कहीं और अपना इंतजाम कर लेगा, मगर रसिया से जो 80% आ रहा है वो तो कंटिन्यू आ रहा है। इसलिए भारत में ऐसी कोई स्थिति आने वाली नहीं है। बाकी यह है कि राजनीति, लोग तो राजनीति करेंगे, चाहे आपके कौन कर रहा है राजनीति? देखो राजनीति करने वाली जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, नाम लेके बोले ना, कौन से लोग हैं? विपक्ष में जितने बैठे हैं वो सब राजनीति करते हैं, वो कभी देश के साथ यही राजनीति करने के लिए नहीं राजनीति में है तो राजनीति करने राजनीति करना है, कंचे खेलने थोड़ी है भाई। राजनीति सवाल पूछना उनका जज है, सवाल पूछना उनका जायज है। आप उसके मुंह बंद नहीं कर सकते, सवाल पूछेंगे, आप जवाब मिलेगा। निश्चित तौर पे भारत सरकार कहीं से कहीं कमजोर नहीं है। भारत सरकार पे आपको भरोसा करना चाहिए और भारत सरकार हर तरह से सक्षम है। ऐसी यहाँ पर कोई पैनिक की स्थिति नहीं होने वाली है। यहाँ भरपूर तेल है, भरपूर हर चीज है। अगर किसी को जो है सरकार पे आरोप लगाना है तो लगाते रहेंगे। आरोप लगा रहे हैं लोग, या सच में कोई ऐसी भय की स्थिति आपको लगता है? देखिए, एक भय की स्थिति मैं मानती हूँ। अगर हम पिछले 1 हफ्ते से देख रहे हैं, युद्ध चल रहा है, हमारे भारत से ज्यादा भय की स्थिति और बटोरने की और सटोरने की और स्टोर करने की हमने गल्फ में देखी, दुबई में देखा। आपदा में अवसर, आपदा में अवसर ढूंढ रहा है। पहले आप सोचिए ना, अभी हमारा देश गल्फ को खुद खाना सप्लाई कर रहा है। दुबई के पास खाने को देखिए, कंटेनर कल भर के गया, शिप में खाना गया। आप कहाँ से पैनिक हो रहे हैं? आप तेल की बात कर रहे हैं, अरे कहाँ से तेल है? ये लोग एक प्रोपेगेंडा जिसको बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले अगर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो लेकिन लाइन में तो बीजेपी वाले भी खड़े हो जाते हैं। जब एक अफवाह रूमर उड़ती है तो वो आम लोगों को सबके लिए उड़ती है। ये गलत है, ये होना नहीं चाहिए। पूजा, हमारे पास हम एक सुरक्षित स्थिति में आज की तरह खड़े हुए हैं। अगर आगे स्थिति और बहावा होती है, इजराइल और ईरान का युद्ध अगर लंबा चढ़ता है, तो हमारा देश तब भी बहुत एक सेफ पॉइंट पे खड़ा हुआ है, चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो तेल से रिलेटेड हो। देखिए, दुबई में जिस दिन डे 1 से हुआ था, लोगों ने कहा था सोना बहुत और महंगा होगा। दुबई में रातों को रात सोने के आउटलेट खुले, लोगों ने सोना खरीद लिया। आज स्थिति आई कि सोना और सस्ता हो गया। गल्फ, हमारे इंडिया में ये रूमर फैलाया जा रहा है कि गल्फ में अगर युद्ध हो रहा है तो यहाँ सोना और महंगा होगा, खरीद लीजिए। तो लोगों ने एक इसको मार्केटिंग बिजनेस की तरह लिया है कि हमारा सामान बिके, सब हो। और आज स्थिति इसके उलट है, सोना दिन पर दिन बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। यही एक सिनेरियो तेल के लिए भी बनाया जा रहा है, थोड़े दिन में हो सकता है राशन के लिए भी बनाए। पीछे देखिए ना, लोगों ने क्या क्या चीजें। तो कौन बना रहा है ये सब? कौन कर रहा है? ये मार्केट वाले लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी बहती गंगा में हाथ धोती है। ये मार्केटिंग एजेंडा कौन सी पार्टी धो रही है? कोई पर्टिकुलर पार्टी या सारे धो रही है? मैं तो सभी की बात करती हूँ। राजनीतिक दल में देखिए सब अपने हाथ धोते हैं, कोई राजनीति करने में कोई बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। हमने 143 रुपए बैरल तेल खरीदा और जनता को दिया 72 रुपए लीटर। अभी 141 हुआ नहीं है, अभी 141 हुआ नहीं है। और बढ़ाने की बात पहले चली, इसकी शुरुआत गैस सिलेंडर से हो गई है। ये सरकार की सोच का, नियत का फर्क है जो पब्लिक को पैनिक कर रही है। हम उम्मीद करते हैं बैरल 140 पहुंचे, 45 पहुंचे, जहां जाता जाए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता के ऊपर सरकार रेट नहीं बढ़ाएगी। तो पूजा जी, कांग्रेस क्या है ना, कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करना चाह रही है। मैं अपने मित्र को बताना चाहता हूं कि आज हमारे देश में, ऐसा नहीं कि आज, लेकिन हमारी 98 में हमारी सरकार बनी, 98 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है। इसका जवाब दिए, सवाल वो पूछ का रहे हैं। जवाब दे रहा हूँ। ये तेल के दाम बढ़ाने की बात करें ना, जो गैस का जो 60 रुपए का दाम बढ़ा, इनसे पूछिए कि इनके 65 वर्षों के शासन काल में इन्होंने गैस का पाइपलाइन में सफाई। पूछा जी, ये जवाब नहीं दिया इन्होंने। हमने तेल खरीदा बैरल 35 रुपए, जनता को मिला 95 रुपए। हमने खरीदा 141 रुपए, जनता को दिया 72 रुपए। पैसा गया कहाँ? बताइए जी। इनसे ये पूछिए कि इनके शासनकाल में जो तेल का दाम बढ़ता था, नहीं, अरे अपने शासनकाल का ही बता रहे ना। आज क्या 4 वर्षों में कभी तेल का दाम बढ़ा क्या? दूसरा, ये बार बार जो कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करना चाह रही है कि भारत का तेल खत्म हो जाएगा, तो इनके जानकारी के लिए बता दूं, 98 में वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और 3 जगह हम लोगों ने अंडरग्राउंड तेल का रिफाइनरी के लिए हम लोगों ने गोडाउन बनाया था। लेकिन कांग्रेस के 4 से 14 तक में इन्होंने उसको दोबारा नहीं किया और हमारी सरकार बनी है। आज मंगलुरु में, विशाखापट्टनम में, चटूर में 25 करोड़ बैरल तेल अभी पब्लिक के पास, एक सेकंड, पब्लिक को भरोसा है। सर आ रही हूँ, एक सेकंड आ रही हूँ सर। जनता की आवाज है ना, जनता की आवाज है। आपको क्या लगता है, बढ़ेंगे दाम या सरकार पे भरोसा है? नहीं, दाम तो बढ़ाएंगे ये लोग। जहाँ तक इन सर ने बोला था कि 2014 से पहले क्रूड ऑयल का रेट 60-70 रुपए था। इवन उनके टाइम में तो 130 रुपए तक भी बैरल गया था यूपीए गवर्नमेंट में।
नहीं, उसके बाद जब मोदी गवर्नमेंट आई तब 30 रुपए डॉलर प्रति हो गया था। अभी मेरे ख्याल से तो जब तक 140 तक रहेगा तो ये स्टेबल रहना चाहिए प्राइस, लेकिन देखते हैं गवर्नमेंट करती क्या करती है। आपको लग रहा है कि तेल की कमी पड़ जाएगी? ऐसा कोई डर का भाव तो नहीं है लोगों के अंदर? धीरे धीरे जैसे एलपीजी का रेट 60 रुपए बढ़ा दिया है, हाँ। तो तेल का भी रेट ये बढ़ाएंगे कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जवाब दीजिएगा जरा जनता को। सर क्या लगता है, कोई लग रहा है डर है कि हाँ जी तेल की कमी हो जाएगी, भरवा लो पेट्रोल, ऐसा कोई माहौल तो नहीं लोगों के बीच में? नहीं, ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन प्राइसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। और स्वाभाविक प्रिपेयर है मेंटली जनता? हाँ जी, मेंटली प्रिपेयर है जनता? हाँ प्रिपेयर तो है, लेकिन संभावना कम है। और मुझे लगता नहीं कि ज्यादा सख्ती होने वाली है। एट द मोस्ट रेट बढ़ सकते हैं थोड़े बहुत, लेकिन कोई रैशनिंग हो जाए कि कटौती हो जाए, ऐसा होने की संभावना बहुत दूर दूर तक नहीं है। दूर तक नहीं। सर क्या कहते हैं आप, भरोसा है या डर का देखिए, माहौल इधर भी है? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिचुएशन आ सकती है, तेल के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे पूर्ण विश्वास है। वो हर सिचुएशन को संभाल लेंगे, और वो पहला भी ऐसे कर चुके हैं कई बार। जनता जागरूक है, जनता मूर्ख नहीं है। विपक्ष वाले कुछ भी बोले, ये कितनी भी बकवास करें, लोग इनके बातों में आने नहीं वाले। सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। ये खुद तो किसी को बोलने नहीं देते, और जब इनके बीच में बोलो तो इनको फिर मिर्ची लगती है। ये लोग हमेशा देश के खिलाफ बात करते हैं। इनको कोई भी, मोदी जी की और बीजेपी पार्टी में इनको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, चाहे वो तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे ही बन गया देश है? कुछ क्या मतलब, कुछ तो किया होगा मोदी जी ने। आज हमारा प्रधानमंत्री कहीं भी पूरी दुनिया में जाता है तो उसकी कितनी वाहवाही होती है। क्या किसी भारत के प्रधानमंत्री की आपने ऐसा देखा है होता हुआ? क्या है, मोदी जी कोई जादूगर हैं क्या? तो इसीलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी मैं आपके इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जब कोरोना आया था तो आपने देखा होगा कि सारे देशों की क्या हालत हुई थी, और भारत ही एक ऐसा देश था जो अपने पड़ोसियों से लेकर दूर दराज के देशों तक दवाइयां सप्लाई कर रहा था। तो वो भी तो एक सिचुएशन थी ना। तो भी भरोसा है ना आपको पूरा? मुझे तो पूर्ण विश्वास है, इनको कभी नहीं होगा। ये भी कमा खा रहे हैं। अभी ये देखिए, इनके हाथ में सोने का कड़ा और अंगूठियां देखिए, कमाई है ना, और ये गरीब है, ये गरीब है। उन्होंने वो गरीब है बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं ना कि हमारा तो हाल खराब हो गया है, हम तो गरीब हैं, हम तो ये हो गए। मतलब पब्लिक की और रिएक्शन गरीब है, ये अमीर है, ये कहना चाहते हैं। जी, भरोसा है या लग रहा है कि लाइन में लग जाए जाके पेट्रोल पंप पे? नहीं, डीजल और पेट्रोल का कहीं से दूर दूर तक कमी नहीं है। डीजल और पेट्रोल जो है भरपूर है, और उसका हम लोगों के पास जो है इंतजाम है। बैकअप प्लान भी है। तो भरोसा है पूरा? भरोसा है। बैकअप प्लान ये है कि अगर डीजल पेट्रोल महंगे हो जाएंगे, ई जो है व्हीकल है, ई रिक्शा है, और इसी बहाने जो है कुछ जो है प्रदूषण भी कम होगा। प्रदूषण कम होगा। हाँ जी, क्या उम्मीद है? पूजा जी, देखिए, कमी तो किसी चीज की नहीं है, लेकिन काला बाजारी का जो चल रहा है ना, कुछ लोग इसमें लाइन में लगे हुए हैं कि बीमर फैला करके हम काला बाजारी कर सकते हैं, और इस पे गवर्नमेंट को पैनिक नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चल रहा है। दूसरा मुद्दा जो है हमारे देश में भी बहुत है। हम उनसे पूछना चाहेंगे, जो बुरके वाली बहन जो अभी रोड पर आई है, और टोपी वाले भाई जो रोड पे आई हैं कि हमारे ईरान में और ये हो रहा है, इराक में ये हो रहा है, हमारे दिल्ली में जब खुलायाम हिंदू भाई को मारा जा रहा है, तब हमारे बुरके वाली बहन और टोपी वाले भाई कहाँ गए? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं उनसे कि आज आप कहाँ गए? एक बच्ची ने सिर्फ गुब्बारे का पानी फेंक दिया, ये गलती से गिर गया, उसके साथ ऐसा हुआ जो कि मतलब गुंडे मवाली बुला करके और इतनी बेरहमी से मारा जिसका कोई मतलब हिसाब ही नहीं है। तो ये सरकार के ऊपर भी ये प्रश्न उठती है। बुलडोजर वो बंदा, वो जिसका बेटा मरा, जिसका बाप मरा, जिसका भाई मरा, वो वापस आ जाएगा, उसके ऊपर भी सवाल होनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है, क्या लगता है क्या पेट्रोल की कमी होने वाली है? कमी नहीं होगी, रेट बढ़ेगा। डीजल पेट्रोल भरवा तो नहीं ली, पहले ही टंकी फुल करा? अरे वो नहीं, कमी पड़ेगी, कमी पड़ेगी। युद्ध चलता है, नहीं पड़ेगी? 100% कमी होगी, रेट बढ़ेगा। हाँ, युद्ध चलता रहा। कितना भरोसा है? पूरा भरोसा है बिल्कुल। पेट्रोल सरकार पे या पेट्रोल की कमी पे? कोई नहीं, सरकार पे भरोसा है। इतनी जल्दी पेट्रोल कम नहीं होगी। अच्छा। और हमें जो जितना हमने खपत रखा है, अपना स्टोर रखा है 1-1.5 महीने का, बहुत होता है। और सरकार जो कह रही है बात पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है मैम। देखो, विपक्षी पार्टी वाले जो कह रहे हैं, वो तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें तो आज लाइन में लगा दे, 4 अपने खड़े कर लाइन में लगवा देते हैं कि भाई चलो पेट्रोल हो गई। कुछ हुआ है अभी भारत में? कोई ये तो नहीं है कि अरे कहीं अटैक हो रहा है, वहाँ हो रहा है। तुम भारत में पहले यहाँ पे अर्थव्यवस्था बेकार कर रहे हो। कहीं पेट्रोल की कमी है, ना डीजल की कमी है। ठीक है, पेट्रोलियम की कमी नहीं होगी मैडम, क्योंकि ईरान का बंद हुआ है तो दुनिया का सबसे बड़ा वेनेजुएला है, वो अमेरिका के हाथ में आ गया है।
तो अब पेट्रोल की कमी नहीं होने वाली है। कोई कमी नहीं होगी जी। हम इन्होंने कहा विनेश बोले से हमें कितना महंगा खरीदना पड़ेगा रूस और ईरान से, इनसे बात करो पहले ये बताओ ना। नहीं, महंगा देखिए, पेट्रोल की कमी होना और महंगा सस्ता ये बात की बात है, ये सरकार तय करेगी, आप हम तय नहीं करेंगे। खरीदना तो हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। महंगा तो होगा ही होगा मैम, महंगा तो पेट्रोल होगा। महंगा होगा नहीं, क्योंकि हर बार इलेक्शन भी होता है और सरकार को ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्शन में वोट भी लेना है। विपक्ष वाले तो आग में अगर पेट्रोल नहीं डालेंगे तो आग लगेगी कैसे? उनको तो आग लगाना है। ये कह रहे हैं विपक्ष वाले पेट्रोल नहीं डालेंगे तो आग कैसे तेज नहीं होगी? देखिए, विपक्ष का काम है सवाल पूरा, सत्ता का काम है भाग जाना पार्लियामेंट छोड़कर। अब इसमें हम क्या करें? जनता पार्लियामेंट भेजती है सवाल पूछने के लिए सरकार से, और सरकार जवाब देने के लिए स्पीकर को भी आगे कर देगा। भी किसी को ना तेल की कमी थी, ना है, और ना शायद होगी। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई को रोक नहीं सकते, लेकिन मेन सरकार की नीयत के ऊपर होता है। और दूसरा, लोग जाएं पेट्रोल पंप पर आपके कहने पर, या वेट करें सरकार की बात पे भरोसा कर लें? किसने कहा पेट्रोल पंप पे जाइए? वो जो काला बाजारी लोग हैं, जिनको सरकार रोकने में सक्षम नहीं है। आप देखिए, कोविड के अंदर 200 रुपए तेल का रेट सरसों का हो गया था। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियों का फॉर्चून के रेट क्या पहुंच गए थे? किसने कार्रवाई की? नहीं की। कोरोना में तो कांग्रेस ने नमक भी 100 रुपए केजी करवा दिया था। खैर, इनका तो ये फितरत है, ये करवाते रहते हैं, ये कांग्रेस की चरित्र है। मैं पूजा जी कांग्रेस के मुझसे पूछना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। 2012 में इनकी सरकार थी और इस देश का सबसे बड़े कहते थे कि वो बहुत बड़े आर्थिक विशेषज्ञ हैं, जो कि पता नहीं मनमोहन सिंह जी के विषय में कहते थे। इनसे पूछिए कि 2012 में अमेरिका ने एक पत्र भेजा प्रधानमंत्री को, और शैडो प्रधानमंत्री सोनिया गांधी उस पत्र को खोलती है और अमेरिका कहता है कि आपको ईरान से तेल नहीं लेना है, और ईरान से तेल लेना बंद कर देता है। और 2012 में अमेरिका का विदेश मंत्री एक पत्र जारी करता है और धन्यवाद देता है भारत को कि आपने ईरान से तेल नहीं खरीदा। और आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति यह है कि अमेरिका ट्वीट करता है कि भारत को किससे तेल लेना है, लेकिन भारत को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, नहीं गलत है। दिसंबर 2025 में हमारे दादा है 1200 बैरल रूस से खरीदा। अरे आपको पता नहीं, जानकारी पहले। उसके बाद जनवरी में 1500 बैरल रूस से खरीदा, और जिस दिन ट्वीट किया, ट्वीट के एक दिन पहले 1300 बैरल तेल खरीदता है रूस से। आप चूंकि चीजें तो हाथ में है नहीं, चीजें हाथ में है नहीं आपके। जब चीजें आपके हाथ में नहीं होती तो आप सिर्फ माहौल देखने की कोशिश करते हैं, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, मोदी जी को ये साबित करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कोविड में भी किया और सारी चीजें प्रधानमंत्री करता है। नहीं करना ठीक है, जिसका मतलब राजीव गांधी भी किए होंगे, इंदिरा गांधी भी किए होंगे। ठीक है, हर पीएम अपने देश के लिए कुछ आपने कितना किया वो आप जाने। जनता को समझ में आना चाहिए कि आप कितना कर रहे हैं। मतलब हम जो कर रहे हैं वो जनता समझेगी ना उस चीज को, तभी चीजें आगे बढ़ेगी। पूजा जी, मैं बड़ी एक स्वस्थ आपको बड़ा जानकारी दूंगा कि जब मैं आर्मी में था, मैंने दोनों ही ग्लेशियर, लेह लद्दाख का ग्लेशियर और दूसरा अरुणाचल का जो चाइना बॉर्डर, इधर भी चाइना बॉर्डर उधर भी, हमने दोनों ही ग्लेशियर काटे हैं, वहाँ रहे हैं। तो हम जब अरुणाचल में हमारी पोस्टिंग थी तवांग बिल्कुल चाइना के आमने सामने। तो हम तवांग जब जाते थे, जो उस टाइम की बात बता रहा हूँ, तो हमें वहाँ जाने में पूरा 1 महीना लगता था तवांग पहुँचने में, क्योंकि सिंगल रोड थे। वो भी रोड ऐसे थे कि अगर सामने से अगर छोटी भी गाड़ी आ गई तो हमें अपनी गाड़ी साइड में लगाना पड़ती थी, और थोड़े भी चूक गए तो गाड़ी वो इतने नीचे चली जाएगी कि डेड बॉडी भी नहीं मिलती थी। यह स्थिति होती थी। मगर आज वहाँ हाईवे बने हैं, और ये 2014 के बाद हुआ है। 2014 से पहले क्यों नहीं बना? 2014 आप फिर बीच में बोलने लगे। आप फिर बीच में बोलने लगे। एक सेकंड, मैं आपके पास आऊंगी ना, आती हूँ। तो 2014 के बाद जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर चले हैं वो देखने लायक है कि आज रोड है, जिन रोडों पे। नहीं, पर आई सिंह जी ये तो नहीं कह सकते ना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। ये तो नहीं कह सकते ना। विकास तो सतत चलता रहता है ना, कहीं ज्यादा कहीं पर कम, लेकिन हम ये कहें कि सिर्फ अभी हो रहा है, ये तो नहीं कह सकते। बहुत अच्छी बात आपने कही, कांग्रेस ने क्या नहीं किया। कांग्रेस के कार्यकाल में हमारी सेना अगर मुठभेड़ करती थी, कहीं एम्बूस लगाती थी, तो गोली सामने हमारे सीने में लगती थी कि हमारे ऊपर जो लाइफ जैकेट जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं होती थी, क्योंकि थी ही नहीं। आज हमारे पास लाइफ जैकेट इतनी है कि हमारे आर्मी पे तो है ही है, हमारे सुरक्षा बल जो अर्धसैनिक बल है उन पे भी है। क्योंकि इनके पास सैनिक के पास नहीं था। देश आजादी के समय में बहुत, अरे 2014 और 96 और 62 वो छोटा का विषय नहीं। ये क्या कह रहे हैं? आज एलसीडी है, एलईडी है, तो देश तो विकास कर ही रहा है। ये थोड़ी है कि मोदी जी विकास करा रहे हैं। पहले का प्रधानमंत्री भी देखिए,
हमारी सेना इतनी सक्षम है, ऑपरेशन सिंदूर हुआ और तमाम चैनलों पे चला, कराची पे कब्जा, इस्लामाबाद पे कब्जा, लाहौर पे कब्जा, हमने सबने देखा अफवाहों का बाजार किस तरह, लेकिन हमारी सेना सेना है, हमें गर्व है अपनी सेना पे। देखिए, इसी को राजनीति बोलते हैं, ये ही राजनीतिकरण है। अब ये ही व्यवसायीकरण हो गया। राजनीति का जो व्यवसायीकरण है ये है जो हम अभी देख रहे हैं। वैचारिक बातों पे मतभेद हो सकता है, लेकिन इस तरह से लड़ाई झगड़े से कोई हल नहीं निकल सकता। ये बात है कि हम दिन पर दिन प्रगति की ओर अक्सर हैं। ऐसा नहीं, वो सभी सरकारों को क्रेडिट जाता है, चाहे वो पहले कांग्रेस रही हो, चाहे अभी बीजेपी। अभी बात है कि सरकार के नेतृत्व पे भरोसा है कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, दुनिया में हम देख रहे हैं इतना तनाव है, लेकिन भारत के पास ऐसी कोई आपदा वाली स्थिति नहीं है। आप इस पे भरोसा नहीं, देखिए, बिल्कुल तेल को बोला गया, उस पर भाजपा क्यों नहीं बोल रही? सीधी से लंबा तेल लेंगे, बोलिए ना, कोई तो बोलिए ना, कोई आगे सरकार बोले। ये शब्दों को आप देखिए, शब्दों को मत ठूसिए। दूसरी बात, मैं सुबह से मैंने बहुत करा, सुबह से बोल रही हूँ, हमारी इस देश में कोई स्थिति इतनी भयानक नहीं है। हम बड़े शांति से, हमारे पास पूरा भंडार है, चाहे वो तेल का हो, चाहे वो अनाज का हो। आप स्थिति को इस तरह से अफवाहें फैलाकर गलत कौन कर रहा है? ये कुछ पार्टी के लोग भी हैं, मैं तो कहती हूँ व्यवसायी हैं जो अपना मुनाफा कमाना चाहते हैं। देखिए, व्यवसायी कर रहे हैं और राजनीतिक दल उसमें अपने लिए अवसर ढूंढ रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। अब देखिए, आपने देखा ना कितनी तेज भिड़ंत हो रही है। मैंने कभी नहीं देखी आपके शो में इतनी तेज, मतलब चिल्पों इतनी अच्छे से डिबेट होती थी। तो इसका मतलब ये भी तो राजनीति हो रही है। आप देखिए, आप कुछ भी सोना, आप ये सोचिए, जिसको बात हो रही थी, सोना महंगा होगा, तेल महंगा होगा, खाना महंगा होगा। हम खाना नहीं, कहाँ हुआ है? आप जिस महंगाई की बात कर रहे हैं वो कोरोना टाइम से महंगाई चली आ रही है, कोई स्पेसिफिकली युद्ध को देखकर नहीं है। और देखिए, अगर डॉलर बढ़ता है तो वाकई में तेल हमारा बहुत महंगा होगा, क्योंकि ये पूरी इकोनॉमी की डॉलर पे ही, अमेरिकन कंट्री पैसे पे चल रही है। अगर डॉलर और ऊपर होता है, रुपया वीक होता है, तो नो डाउट कि हमारा तेल भी बढ़ेगा और हमारी सब चीजें और महंगी। इसका जवाब दे दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पे पूजा जी, किसी भी दुनिया में जहां भी युद्ध हो रहा है, किसी भी देश में युद्ध होगा तो निश्चित तौर पे उसका फर्क पूरे देश पे पड़ता है। लेकिन हमारे देश की स्थिति बिल्कुल विपरीत है। ना बांग्लादेश की स्थिति है। जाके रुकेगा भाई साहब, डॉलर कहाँ रुके बता दो ना। राहुल से डॉलर कहाँ रुकेगा बताइए, डॉलर कहाँ रुकेगा? जो स्पीड से भाग रहा है, डबल हो गया, बताइए, पूछिए, डबल हो गया भाई, क्यों हुआ? देखिए पूजा जी, क्या है कि कांग्रेस के मित्र की ये मानसिकता और इनकी हताशा बता रही है कि किस तरीके से विचलित है। क्यों हो गया बताइए ना। अरे आप जवाब लीजिएगा ना, जवाब लीजिएगा ना। इधर की बात मत करो, बताओ डॉलर क्यों बढ़ा? इधर उधर की बात की बात कर रहे हैं, इधर उधर की बात नहीं। आज हिंदुस्तान के रुपया का वैल्यू आपको पता है? जीरो जीरो जीरो। आज हम खरीदते थे 55 रुपए में डॉलर, आज खरीदे 94 रुपए में। 94 रुपए। ये आप ही की देन है कमजोरी, ये आपके नेता बोला। आज डॉलर पे बात नहीं हो रही थी, आज पूरा पेट्रोल पे जा रही थी बात। आप पूजा जी, ये बार बार जिस तरीके से इकोनॉमी जो है सब कुछ है, डॉलर में सब कुछ है। आज इनके 40 रुपए डॉलर बढ़ गया, 11 साल में 40। एक सेकंड मनमोहन सिंह पढ़े लिखे मनमोहन सिंह जी सोना गिरवी क्यों रख दिए थे जब इतने बढ़िया प्रधानमंत्री थे? सोना गिरवी क्यों रखा गया था भारत का? दूसरा, 26/11 पे आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मना किए थे कि मत हमला कर। 26/11 पे आपने क्यों ना हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर? आप अभी ट्रम्प की बात कर रहे हो। देखिए, जैसे इन विपक्ष वालों को तो गिरगिट भी देखता होगा ना, तो गिरगिट भी परेशान हो जाता होगा कि मैं गिरगिट हूं कि ये गिरगिट है। अभी ये हमारे विपक्ष के नेताजी हमारे बोल रहे थे, प्रवक्ता जी, कि हमें अपनी आर्मी पे, अपनी फौज पे बड़ा गर्व है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसे और इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया। मुझे ये बता दे कौन सा चैनल है, किस चैनल ने ऐसा कहा है कि लाहौर पे कब्जा हो गया, इस्लामाबाद पे कब्जा हो गया? बनी बनाई बातें, झूठ, फरेब, इनको सिर्फ ये फरेब करना है। मैं आपका जवाब दे देता हूँ। नहीं, मैं दे देता हूँ, सुन लीजिए, अगर सुनने की सहन सकती है। कांग्रेस में और सपा में कौन सा अच्छा काम हुआ मुझे एक ही बता दो। अगर उस टाइम क्या सरकार आपकी नहीं थी? उस टाइम नहीं थी। अब बताओ, आपके यहाँ पे मैं अपने यहाँ जाता, कितने गड्ढे थे। आज यहाँ खड़े हो ना आप, आज देख लो, आलीशान है। क्यों गड्ढे? पूछा पब्लिक सारी बताइए। अरे पब्लिक बताइए आपको। अब बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। अरे भाई देखिए, कांग्रेस कुछ भी कर ले, सत्ता में नहीं आने वाला विपक्ष ये जनता का आवाज है, और जनता जो है विपक्ष को दोबारा नहीं लाने वाली है। और सुनो, कांग्रेस और टेक्नोलॉजी कहाँ थी, आज कहाँ है?
पूजा मेरी पूरी बात सुनिए। और देखो आज जो हम जिस चीज को इंपोर्ट करते हैं, आज हम एक्सपोर्ट करते टेक्नोलॉजी को, कितनी हमारी फैक्ट्री आई है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गए, ठीक है। और हर रोड कितने एक्सप्रेस वे बना दिए सर, कितने एम्स आ गए, जनता को और क्या चाहिए सर? जनता को यही तो चाहिए। ये कांग्रेस जवान नहीं कर सकती क्या? कांग्रेस सरकार नहीं थी क्या? कांग्रेस लोग नहीं थे क्या? सांसद नहीं थे? कांग्रेस का क्या नहीं था? क्यों नहीं कर पाए ये लोग? आज बोलते हैं कोई खतरा है, कोई लग रहा है, डर है कोई किसी ये चाहते हैं कि अभी वापस जो भारत है और भारत की जनता है जो वापस बैलगाड़ी पे आ जाए, वापस भारत की जनता भीख मांगे। ये इनका वो मकसद है कि देश को पीछे ले जाए। इनको देश की प्रगति इनसे बर्दाश्त नहीं है। ये चाहते नहीं है कि जनता जागरूक हो जाए, जनता के बच्चे पढ़ लिख जाए, भारत की इकोनॉमी आगे बढ़े। ये भारत की जनता को वापस खींचने वाले लोग हैं। जैसे इन्होंने कहा कि भारत की जनता, एक बात इन्होंने बड़ी अच्छी बोली कि भारत की जनता मूर्ख नहीं है, मैं इनसे एग्री करता हूं, तभी भी भाजपा को भारत की जनता जिता रही है। मैडम हम भी अच्छा काम कर रहे थे, तभी तो 65 साल से वकील साहब कांग्रेस सरकार थी। बीपी बढ़ जाएगा ना, आप थोड़ा सा आराम से देखिए। स्थिति क्या है, जब जनता को भरोसा है मोदी जी के ऊपर, तभी तीसरी बार बने ना। देखिए जब किसी आप 140 करोड़ की जनता है, यहाँ किसी बच्चे को आप ना बहका नहीं सकते। एक टॉफी देके भी बच्चे से बोलो कि कुछ ये कर दो तो नहीं बोलेगा। ये 140 करोड़ का देश है। 140 करोड़ के देश को चलाना कोई आसान काम नहीं है। आप एक ऐसा माहौल बनाओ अपनी चीजें बेचने के लिए, अपने सब चीज, ये तो गलत है। ये तो इस पे तो देशद्रोह लगना चाहिए, क्योंकि आप अपनी चीजों के लिए, आप अपने फायदे के लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट करने चाह रहे हो कि जिस माहौल से चीजें खराब होने वाली है। मानना है कि अगर युद्ध लंबा चलेगा तो उस युद्ध का असर सबको भुगतना पड़ेगा, खाली भारत की बात नहीं है। अगर युद्ध जल्दी खत्म होता है तो चीजें, कोई पैनिक वाली बात नहीं है। सरकार किस लिए होती है? सरकार होती इसलिए है कि हमें कैसे चीजों को स्मूथली चलाना है। आप खाली एक ऐसा माहौल बनाएंगे, ऐसी चीजें करेंगे तो वो जो है ठीक नहीं है। ये जो चैनल है, हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये मैसेज पूरे देश में जा रहा है, सारे लोग देख रहे हैं इसको कि हम यहाँ क्या हमारा व्यवहार है, क्या हम कर रहे हैं। तो आप हर चीज की गरिमा होती है, उस गरिमा को, चीजों को रख के आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि जो भी सिचुएशन रहेगी, सारा हिंदुस्तान सब एक दूसरे के साथ है, चाहे विपक्ष में हो, चाहे सरकार में हो, चाहे जनता हो। क्योंकि हम जब एक लड़ाई हो रही होती है तो सब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। हम आपस में किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, वो बात की बात है। क्योंकि हमारे घर की लड़ाई हम अपने घर में देखेंगे, उसको क्या पूरे वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म में घुमाएंगे क्या आप? ठीक है भाई, जो सिचुएशन। चलिए आज के लिए जनता की आवाज में इतना ही। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मौजूदा स्थिति ये है कि देश के लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार ये कह रही है कि डरने परेशान होने की बात नहीं, ना तेल कम है और ना कोई ऐसी सिचुएशन अभी है कि दाम बढ़ने वाले हैं। अब जनता भरोसा करे, इंतजार करे, और अगर ऐसे 1% हालात आ जाए तो सवाल पूछने का अधिकार तो लोकतंत्र ने आपको दिया ही है।